स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। और देखिए, कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। और कुंभ राशि की बात करें तो इस वीक में आपके जो परम मित्र हैं शुक्र अष्टम में चल रहे थे, स्वास्थ्य में दिक्कत दी हुई थी, रिश्तों में खटास थी। ये शुक्र बदलेंगे इस वीक में और यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा, लग्जरी बढ़ेगी और जीवन में एक कहते हैं ना कि मधुरता यहाँ पर आएगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और हो सकता है घूमने फिरने भी जाएं। अच्छा टाइम आपका रहने वाला है। तो शुक्र 3 तारीख को आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे और ये आपके सुख भाव के भी लॉर्ड है। तो शुक्र इस वीक में बदलेंगे लगभग 2 तारीख की शाम से और सेकेंड हाफ जो है हम कहेंगे यहाँ आपको सुख समृद्धि देने वाला होगा और एक सुकून भी देगा। क्योंकि देखिए, कुंभ राशि के लिए मानसिक तनाव यहाँ पर चल रहा है। राहु आप ही की राशि में है, सूर्य बुध केतु तीन ग्रह आपके सप्तम में है। तो कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज, चिड़चिड़ापन, नींद में दिक्कत, ये बहुत सारे लोगों को परेशानी यहाँ पर फेस कर रहे हैं, लोग परेशानी आ रही है, लेकिन इन सब में आपको राहत मिलने वाली है। तो शुक्र के बदलने से लाभ होगा, बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक मीन में, मेष में, वृषभ में और मिथुन में रहने वाले हैं। देखिए, जब ये वीक समाप्त होगा लगभग 5-6 तारीख को, तो चंद्रमा आपके त्रिकोण में रहेंगे मंगल के साथ और सीधे दृष्टि देंगे आपके लाभ भाव पर। तो धन धान्य की स्थिति को यहाँ बेहतर करेंगे, धन की स्थिति को बेहतर करेंगे। मंगल चंद्र युति आपकी लव लाइफ में बनेगी, वो स्थिति भी बेहतर रहेगी। यानी ये वीक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको धन धान्य से संबंधी लाभ भी होंगे और स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक चंद्रमा उच्च के तो होंगे, आपके सुख भाव में होंगे, लेकिन चौथा घर है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लगभग 3-4 तारीख को आप ओवर इमोशनल फील कर सकते हैं या जैसी एक्सपेक्टेशंस हो वैसे रिजल्ट्स आपको प्रोफेशनली या पर्सनली ना मिले, ये दिक्कत थोड़ी आ सकती है। तो रिश्तों को आपको 3 और 4 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, तबीयत का ध्यान रखना है, ये चीज हम जरूर कहेंगे। लेकिन उच्च के चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियों को बेहतर करेंगे। यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या जो है शुक्र के बदलने के बाद वहां पर भी आपको राहत आएगी। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें कुंभ राशि के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि 7.5 अभी चल रही है, लास्ट फेज है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, भाग दौड़, ओवर एग्जर्शन, ये सब आपकी लाइफ में चल रहा है। शनि वक्रीय भी चल रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड अगर हम देखें तो मंगल है, इस समय त्रिकोण में जरूर है। तो मेहनत देखिए बहुत ज्यादा हो रही है, रिजल्ट भी उसके मिल रहे हैं, लेकिन पराक्रम बढ़ा हुआ है। किसी भी रूप में अगर आपका कार्य रियल एस्टेट से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड कार्य करते हैं या मेटल का काम है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए आपके काम है, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। सूर्य आपके सप्तम भाव में है, आपकी डिसीजन मेकिंग इस समय काफी स्ट्रांग है। हालांकि देखिए, राहु भी आपकी ही राशि में है, लेकिन सूर्य आपकी लगन, आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। यहाँ हम बात करें कुंभ लगन की भी, तो डिसीजन काफी स्ट्रांग रहेंगे, बोल्ड फील करेंगे इस समय। धीरे धीरे जैसे वीक आगे बढ़ेगा आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। बुधादित्य योग बना हुआ है कुंभ राशि के लिए। अगर हम देखें सरकारी क्षेत्रों से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, भूमि भवन का कार्य कर रहे हैं, कोई प्रमोशंस ड्यू हैं, उन सब में यहाँ पर लाभ होने वाला है। यानी करियर की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये समय आपका अच्छा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो शुक्र जो आपके सुख भाव के लॉर्ड हैं, आपके भाग्येश हैं, वो स्वग्रही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने वाला है। क्रिएटिव फील्ड से हैं, यूट्यूब वगैरह से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंटेंट राइटिंग है, इन सब चीजों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी अगर आप नहीं करते, सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, तो ये
जो वीक है आपको सफलता दिलाने वाला होगा। और देखिए शनि लॉर्ड हैं तो शनि वैसे भी नियम मांगते हैं, तो जितना नियमित रहेंगे और आप कहते हैं कि एथिकल रहेंगे उतना करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने बताया कि एंड ऑफ द वीक मंगल चंद्र की युति आपकी लाभ को बढ़ा सकती है, आय को बढ़ा सकती है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 3-4 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहें। चंद्रमा उच्च के जरूर होंगे लेकिन ओवर इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, या पैसे को उधार आपको किसी को नहीं देना है। इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों की जब हम बात करते हैं तो देखिए मंगल इस समय आपके पंचम में है, लव लाइफ का ये भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कार्य ना करें, इगोइस्टिक ना रहें, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। 4 तारीख को विशेष कर मैं कहूंगी कि आपको अपनी लव लाइफ को संभालने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद चंद्रमा मंगल के साथ आकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी और शुक्र भी भाग्य में आकर लव रोमांस आपको दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। राहु दृष्टि देंगे शुक्र पर, तो राहु और शुक्र की जो युति बनेगी, जिनकी लव लाइफ नहीं है, हो सकता है लाइफ में कोई पार्टनर आपके आ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए पूरे ही वीक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। जब भी सूर्य, राहु, केतु या मंगल या शनि सप्तम भाव में होते हैं वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं सूर्य समय अपने घर के भी हैं, स्वग्रही हैं, वैवाहिक जीवन में स्थितियां बेहतर नहीं है। यहाँ पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। सूर्य का सप्तम में होना आपके वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, थोड़े से ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर रह सकते हैं। तो कुंभ राशि को जो अगर हम इस पूरे वीक की बात करें, सबसे ज्यादा जो मेन जहां ध्यान रखना है वो आपका वैवाहिक जीवन है। यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने, फैमिली प्लानिंग और वैवाहिक जीवन के लिए ये वीक उतना ज्यादा अच्छा सफलता देने वाला नहीं होगा। तो इस चीज का रिश्तों में आपको ध्यान रखना है, क्रोध पर संयम रखना है, वाणी को कंट्रोल रखना है, ये बहुत जरूरी है। धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। देखिए धन भाव के आपके लॉर्ड गुरु हैं, हालांकि इस समय छठे घर में है, उच्च के विदेशों से लाभ हो सकता है। यहाँ पर आपको गुरु आपके देख रहे हैं 12वें घर को, तो विदेशों से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है तो वहां से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। और शुक्र आपके अगर हम देखें तो भाग्य में आकर आपके जीवन में लग्जरी बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन बैंक बैलेंस देखिए ठीक ठीक रहेगा, मनी रोटेशन जरूर रहेगा, लेकिन खर्चों के योग आपके यहाँ पर ज्यादा बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर आप बैंकिंग की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या सूर्य आपके सीधे लगन को देख रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये समय आपको सफलता दिलाने वाला होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन 4 तारीख को 3 और 4 तारीख को थोड़ा सा मन भटक सकता है, थोड़ा पार्टी गोइंग, मौज मस्ती ये सब नजर आ रहा है। चंद्रमा उस समय है तो उच्च के, लेकिन मन थोड़ा सा भटका सकते हैं। तो विद्यार्थियों को मिडिल ऑफ द वीक थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और फोकस रहने की जरूरत है। 3-4 तारीख को आप विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक आप होते हैं, और देखिए गुरु इस समय उच्च के होकर आपके छठे भाव में हैं, दान पुण्य करेंगे, पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन और धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए थोड़ा सा राहु का आप ही की राशि में होने के कारण, राहु का शुक्र को देखने के कारण आप इस वीक में पूजा पाठ से ज्यादा खर्चे और मौज मस्ती करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो फोकस्ड रहें, दान पुण्य करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। भाग्य कुंभ राशि का इस समय पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि भाग्य शुक्र खुद आपके भाग्य के घर में आएंगे। तो 2 तारीख के बाद से भाग्य का साथ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज, दांतों की समस्या या शुगर, बीपी
परेशान कर रहा था उन सब में यहाँ राहत होगी, लेकिन थोड़ा सा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं और जो डेट्स हमने बताई हैं 3-4 तारीख, उनमें अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं तो ये वीक आपको राहत देने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।